हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दाऊद और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पर अली एंड दाऊद शो। सबसे पहले तो आज बात करेंगे, भारत को आज बहुत ही बड़ी शिकस्त हुई है अपने घर में। 200 प्लस रन की शिकस्त हुई है। विराट कोहली टीम के साथ मौजूद थे लेकिन मैच बचा नहीं सके। तो अब होगा क्या? अब क्या टेस्ट चैंपियनशिप के लिए भारत क्वालिफाई कर सकता है? और टेस्ट चैंपियनशिप का जो सिनेरियो है भारत, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड, इनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो बन गया है। उस सिनेरियो के बारे में बात करेंगे। इसके बाद जो खबर आ रही है वो रूट के हवाले से आ रही है। जॉय रूट ने एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ऋषभ पंत की वजह से उन्होंने लेट डिक्लेरेशन किया है। वो क्या सीन है, उसके बारे में भी कुछ बात करेंगे। और इसके अलावा जो है आखिर में बात करेंगे, इंग्लिश मीडिया वो बड़ी हाइप बना रही है, बहुत ही पागल हुए हैं, बहुत ही जश्न मनाया जा रहा है। और उसमें काफी सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, उनके भी काफी स्टेटमेंट्स निकल कर आ रहे हैं, लाइक केविन पीटरसन हो गए, माइकल वॉन हो गए। काफी क्रिकेटर्स जो हैं काफी बड़े बड़े स्टेटमेंट्स जो है वो दे रहे हैं शिकस्त को जो भारत की हुई है। काफी अजीबो गरीब स्टेटमेंट्स निकल कर आए हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले अगर हमारा शो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इंग्लैंड ने भारत को पहले टेस्ट में बहुत ही बुरी तरीके से शिकस्त दी है। अगर बात की जाए तो 192 रन पर पूरी टीम इंडिया आउट होगी और 227 रन से शिकस्त मिली। विराट कोहली खड़े रहे लेकिन विराट कोहली का साथ किसी भी बैट्समैन ने नहीं दिया, सपोर्ट नहीं मिला। काफी अगर आप बात की जाए तो फैंस जो है वो बहुत ही नाराज हो रहे हैं विराट कोहली से। ट्विटर में तो यहां तक बात की जा रही थी कि रहाणे को कप्तानी दे दी जाए। काफी लोग, जितने मुंह उतनी बातें, काफी लोग जो है वो डिफरेंट बातें कर रहे हैं, नाराज हो रहे हैं कि विराट के बगैर हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त दी थी। तो फिर विराट जब टीम के साथ मौजूद थे, टीम तो स्ट्रॉन्ग टीम हो गई थी इंडिया, तो फिर इंडिया में कैसे शिकस्त हुई? देखिए रीजन तो काफी सारे हैं इंडिया की जो शिकस्त है। एक तो रीजन, ये सबसे बड़ा रीजन तो यह है कि टीम इंडिया थकावट का शिकार था। मैंने कल भी यही बात की थी कि टीम इंडिया इस टाइम थकान का शिकार थी। इतना लंबा दौरा और मुश्किल दौरा कर आ रहे थे, जिस तरह कोविड का सीन चल रहा था, फिर मीडिया का प्रेशर था, इतना हाइप बन गई थी, उस दौरा गुजारना मुश्किल हो गया था। फिर लगातार आप 2 हफ्ते के बाद दोबारा से एक बड़ी सीरीज खेलने चले जाएं, अपने घर में बेशक खेल रहे हो लेकिन वो माहौल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो टीम इंडिया एक थकान का शिकार मालूम हो रही थी। लेकिन अगर आप इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, स्पेशली जॉय रूट को, जिन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। डबल सेंचुरी उन्होंने स्कोर की, श्रीलंका के अगेंस्ट भी मारा था डबल सेंचुरी, फिर भारत के अगेंस्ट भी चेन्नई में भी डबल सेंचुरी मारा है। अगर बात की जाए तो उनकी कप्तानी में टीम इंग्लैंड ने लास्ट 2020 में 11 मैचेस खेले हैं। 2020 से अभी तक 11 मैचेस खेले हैं और 9 मैचेस इंग्लैंड ने जो है वो जीते हैं और सिर्फ 2 मैचेस ड्रॉ हुए हैं। और 2020 से इंग्लैंड को एक भी शिकस्त नहीं हुई टेस्ट मैच में। इंग्लैंड बिल्कुल ही डिफीट लेस रहा है, एक भी इंग्लैंड को शिकस्त नहीं मिली। जहां जा रहे हैं वहां मार्का सर कर रहे हैं। और जिमी एंडरसन को आज क्रेडिट देना पड़ेगा, जिस तरह से उन्होंने भारत के मेन गेंदबाजों को, माफ कीजिएगा, मेन जो है वो बैट्समैनों को जो है उन्होंने आउट किया। सबको उन्होंने हैरान करके रख दिया, लाइक ऋषभ पंत, जो भी अच्छा, रहाणे हो गए, जो अच्छे बैट्समैन थे उन्होंने उनको आउट किया। रिवर्स स्विंग उनका बड़ा अच्छा हो रहा था, उनको हेल्प बड़ा अच्छा मिल रहा था। तो बहुत ही क्लासिक किस्म की जो है वो हमें गेंदबाजी नजर आई एंडरसन की। काफी लोग तो बात ये भी कर रहे थे कि जैसे वो एक लगान मूवी बनाई थी तो मीम्स तो पता है आपको खूब बन रही होती हैं कि वो जो उनका बदला ले लिया, जैसे वो एक आए थे अंग्रेज टाइप आए थे, उस टाइम इंडिया पाकिस्तान सेम ही हुआ करते थे। जो लगान की हिस्टोरिकल जब ब्रिटिश यहाँ पर आए थे, वो खैर एक अलग सीन है। लोग काफी मजाक भी बना रहे हैं कि एंडरसन की एक शक्ल जो है वो एक लगान मूवी में जो मेन उनका कैप्टन था उससे शक्ल भी थोड़ी थोड़ी जो है वो मिल रही थी। तो काफी लोग जो मेम्स वगैरह भी बना रहे हैं, लेकिन एंडरसन की आज तारीफ बनती है जिन्होंने बहुत अच्छा किया। अब बात यहां कर लेते हैं कि आखिर अब भारत का टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल खेलने की कितनी उम्मीदें हैं और भारत कैसे खेल सकता है, इंग्लैंड कैसे खेल सकता है, क्या ऑस्ट्रेलिया का चांसेस कैसे बन रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया कैसे क्वालिफाई कर सकता है। देखें, अगर मैं एक वर्ड में भारत के आगे चांसेस की बात करूं तो सीधी सी बात है, भारत को अगला एक भी मैच हारना नहीं है। बिल्कुल, अगर टीम इंडिया एक भी अगला आने वाला एक भी मैच हार जाती है, टीम इंडिया एक भी मैच हार गई तो भारत के लिए वही टेस्ट चैंपियनशिप की सफर में समाप्त हो जाएगा, फुल स्टॉप, डॉट लग जाएगा। अलबत्ता भारत को एक टेस्ट मैच ड्रॉ करने की गुंजाइश रहती है। भारत को 2 टेस्ट मैचेस लाजमी इस टाइम जीतने हैं। 2 टेस्ट मैचेस जीतने हैं और एक टेस्ट मैच भारत ड्रॉ कर देता है, कोई भी मसला हो जाता है, बारिश हो जाती है या लंबा चला जाता है, मैच ड्रॉ हो जाता है और 2 मैच भारत जीत जाता है तो भारत क्वालिफाई कर जाएगा। इन शॉर्ट भारत को 2 मैचेस मस्ट जीतने हैं और हारने की गुंजाइश अब बाकी रह ही नहीं गई। अगर न्यूजीलैंड के साथ 22 जून को भारत ने टेस्ट चैंपियनशिप का लॉर्ड्स में फाइनल खेलना है तो उसको अब 3 के 3 टेस्ट मैचों में एक भी शिकस्त नहीं चाहिए। और अगर भारत तीनों टेस्ट मैचेस जीतता है तो स्ट्रेट टीम इंडिया क्वालिफाई कर जाएगी। अगर टीम इंडिया 2 मैच जीतती है, 1 मैच ड्रॉ करती है तो भी क्वालिफाई कर जाएगी। अगर बात की जाए, मैं थोड़ा सा इंग्लैंड का भी सिनेरियो बता देता हूं कि इंग्लैंड का कैसे जो है वो चांस बन सकता है।
अगर इंग्लैंड 3-0 से, मतलब अगर एक मैच खाली ड्रॉ हो जाए और इंग्लैंड जो है वो 3 मैचेस लगातार जीत जाए, यानी कि इंग्लैंड एक मैच तो ऑलरेडी जीत गया है, इंग्लैंड 2 मैचेस और अगर जीत जाता है तो उस सिनेरियो में इंग्लैंड क्वालिफाई कर जाएगा। अगर या तो इंग्लैंड अपने तीनों मैच जीत जाए, या इंग्लैंड जो है वो 3-1 से सीरीज जीत जाए, या इंग्लैंड 3-0 से सीरीज जीत जाए, तो इंग्लैंड जो है वो जीत जाएगा। यानी कि बात सीधी थी कि अगर इंग्लैंड अगला एक भी टेस्ट मैच हारता है तो इंग्लैंड भी सीरीज से बाहर हो जाएगा। भारत या इंग्लैंड, ये दोनों टीमें अगला अगर अपना एक भी टेस्ट मैच हारती हैं तो इनके लिए मामला जो है वो दोनों टीमें जो हैं वो बाहर हो सकती हैं। इनको टेस्ट मैच हारना नहीं है, हार इन दोनों को दूर रखेगी। अगर इंग्लैंड भी अगर हार जाता है तो उसके लिए भी इंग्लैंड के लिए बल्कि एक टेस्ट मैच की गुंजाइश होगी। अगर 3-1 से भी अगर वो जीतते हैं तो वो जा सकते हैं। इंग्लैंड के पास अभी एक मैच की गुंजाइश है। अगर इंग्लैंड 4-0 से जीता है तो भी इंग्लैंड क्वालिफाई कर जाएगा। इंग्लैंड अगर 3-1 से जीतेगा तो भी वो क्वालिफाई कर जाएगा। इंग्लैंड अगर 3-0 से जीतेगा तो भी वो क्वालिफाई कर जाएगा। यानी कि भारत के पास जो है वो गुंजाइश नहीं है, इंग्लैंड के पास एक मैच हारने की भी गुंजाइश बाकी है। लेकिन भारत को अगले मैचेस जीतने ही जीतने हैं, ड्रॉ कर सकता है अलबत्ता इंडिया एक, लेकिन बाकी से 2 जो है वो जीतने मस्ट हैं। ऑस्ट्रेलिया किस बात पे खुश होगा? ऑस्ट्रेलिया खुश होगा कि अगर इंग्लैंड एक मैच जीत चुका है, ऑलरेडी जीत गया इंग्लैंड, अगले तीनों टेस्ट मैचेस ड्रॉ हो जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर जाएगा। अगर इंग्लैंड एक मैच और जीत जाता है, यानी कि इंग्लैंड 2 टेस्ट मैचेस जीत जाता है और 2 मैच जो है वो ड्रॉ हो जाते हैं। अगर इंग्लैंड अगला भी मैच जीत जाता है लेकिन तीसरा और चौथा टेस्ट मैचेस जो है वो ड्रॉ हो जाते हैं, यानी कि 2 ड्रॉ हो जाते हैं और 2 इंग्लैंड जीत जाता है, तो भी ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर जाएगा। इसके बाद अगर बात की जाए, अगर सीरीज ड्रॉ हो जाती है, अगला भारत भी जीत जाता है और अगले दोनों, उसके बाद तीसरा चौथा टेस्ट ड्रॉ हो जाता है, यानी कि सीरीज 1-1 से हो जाती है, इस सिनेरियो में भी ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर जाएगा। अगर सीरीज 2 भारत जीत जाता है और 2 इंग्लैंड जीत जाता है, यानी कि सीरीज बराबर हो जाती है, इस सिनेरियो में भी ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर जाएगा। तो सिनेरियो काफी जो है वो मजेदार और काफी जो है वो ट्रबल वाला नजर आ रहा है। इंग्लैंड की भारत की परसेंटेज भी थोड़ी सी गिरी है, 68 पर आ गए हैं, थोड़ा सा नीचे आ गए हैं, परसेंटेज इंडिया की गिरी है। तो मामलात काफी जो है वो पेचीदगी से नजर आ रहे हैं। बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी भारत को क्रिकेट खेलना पड़ेगा। अगले टेस्ट मैचेस में जीत जो है वो लाजमी है इंडिया की। अब इंडिया हार अफोर्ड नहीं कर सकता, अलबत्ता एक टेस्ट मैच बराबर करने का मार्जिन है, लेकिन हार इंडिया को टेस्ट चैंपियनशिप की दौड़ से बाहर कर देगा। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया दुआएं यही कर रहा है कि ये सीरीज ड्रॉ हो जाए और इंग्लैंड की पूरी जोर है कि वो इस सीरीज में भारत को 3-1 से या 3-0 से या 4-0 से जो है वो सीरीज मारे और वो सीधा सीधा जो है वो क्वालिफाई कर दे। आई होप कि मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको पूरा सिनेरियो समझाया, आपको सिनेरियो जो है वो समझ आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं, जो हमारी नेक्स्ट अगली खबर है वो जॉय रूट के हवाले से आ रही है। एक बात तो तय है कि ऋषभ पंत जैसा भी कर लें, लेकिन वो ओपोनेंट टीम को डरा कर रखते हैं। सीधा से स्टेटमेंट जारी किया जॉय रूट ने मैच के बाद, जब पोस्ट मैच एनालिसिस में आए, पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, तो उनसे पूछा गया कि आपने लेट डिक्लेयर क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि हमने ऋषभ पंत की वजह से किया, क्योंकि ऋषभ पंत को हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा है कि जब वो मारना शुरू होते हैं तो फिर वो रुकते नहीं और वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उनका हमें खौफ था, उनका हमें डर था, जिसकी वजह से हमने ये डिसाइड किया कि हम लेट डिक्लेयर करें और 420 तक का टारगेट जो है वो टीम इंडिया को दे, वरना हम जल्दी जा सकते थे। डिक्लेयर तो नहीं किया, खैर ऑल आउट हुई थी इंग्लैंड की टीम, इसलिए वो डिक्लेयर करने से डर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था आखिरी दिन अगर 400 भी रहता होगा तो ऋषभ पंत अगर खड़ा हो गया, तो ऋषभ पंत ने एक सेशन अगर खड़ा हो गया तो मैच को पासा पलट के रख देगा। और ऐसा ही खेला ऋषभ पंत ने पहली इनिंग में, जिस तरह से उस सेंचुरी नहीं की लेकिन बहुत ही शानदार इनिंग खेली, 5 छक्के मारे। तो बात सीधी सी है कि इंग्लैंड के खैमे में काफी डर पाया जाता है ऋषभ पंत का। और ऋषभ पंत जिस तरह की पारी खेलते हैं, आज भी अगर वो बैटिंग अच्छी कर लेते तो मामलात हो जाते, लेकिन आज खैर विराट कोहली के अलावा कोई, हमें शुभमन गिल ने 50 मारे, लेकिन उसके अलावा हमें कोई भी बैट्समैन रिलायबल नजर नहीं आया, तमाम बैट्समैन जो हैं वो आउट होते गए। चलिए इसके बाद जो खबर आ रही है वो काफी खुशियां मनाई जा रही है इंग्लिश मीडिया में। केविन पीटरसन ने तो यहां तक कह दिया है कि आप मैंने पहले वार्न किया था भारत को कि इतनी जो है वो आप खुशियां ना मनाएं, मैंने आपको चेतावनी दी थी कि आप इतनी, उन्होंने हिंदी में ट्वीट जो है वो रोमन हिंदी में लिखा है, उन्होंने आई थिंक गूगल ट्रांसलेटर से करवाया होगा ट्रांसलेट, और उन्होंने लिखा है कि मैंने पहले भारत को चेतावनी दी थी कि इतना हल्का ना समझे इंग्लैंड को और इतना ज्यादा सेलिब्रेट ना करें ऑस्ट्रेलिया की जो आप जीत थी, आपको जो है वो शिकस्त हमने दी है, और बड़ा वो खुश हो रहे थे। माइकल वॉन की बात की जाए तो माइकल वॉन तक तो अजीबोगरीब स्टेटमेंट देते हैं। माइकल वॉन का तो यहां तक मानना है कि जॉय रूट विराट कोहली से बेहतर बैट्समैन है। उनका मानना है कि अगर परसेंटेज की बात की जाए तो विराट कोहली स्पिनर्स को कम अच्छा खेलते हैं, यानी कि अगर आप परसेंटेज की बात करेंगे तो जॉय रूट की ज्यादा अच्छी वो बैटिंग कर लेते हैं। तो मैं एक छोटा सा उनको जवाब भी दे दूं माइकल वॉन को। माइकल वॉन साहब, अगर मैं आपको बता दूं, जो जॉय रूट ने स्पिन खेले हैं, स्पिन बॉलर्स को, वो ज्यादातर उन्होंने खेले हैं जाकर इंग्लैंड में, यानी कि उनकी होम कंडीशन में ज्यादा टेस्ट मैचेस खेले हैं। स्पिनर को भी उन्होंने वहीं पे खेले हैं जहां पर स्पिन बॉल इतना होता नहीं है, तो वहां पे स्पिनर्स का रोल महदूद और लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि वहां ड्यूक्स का बॉल यूज होता है इंग्लैंड में, तो वहां पे कंडीशन भी स्पिनर्स के फ्रेंडली नहीं होती।
विराट ने जो अगर आप बात करें, अगर 80+% जो स्पिनर्स को फेस किया है वो इंडिया में या एशियन कंडीशंस में फेस किया है, जहां पे स्पिनर्स का रोल बहुत अहम होता है और स्पिनर्स को खेलना बहुत मुश्किल होता है, और विराट ने वहां पर स्पिनर्स को खेला है। तो आप ये कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर आपने जो भी स्टैट्स शेयर किए ट्विटर में और आप एनालिसिस जो कर रहे थे, तो काइंडली उसको दुरुस्त कर लीजिए। और खाली स्टैट्स मैटर नहीं करते, जहां पर आप खेल रहे होते हैं, जिन कंडीशंस में खेल रहे होते हैं, वो भी मैटर करती हैं। और अगर बात की जाए तो अगर आप रूट को देखेंगे तो जनरली रूट जो वो स्ट्रेट बैट के साथ बैटिंग करते हैं, और अगर आप विराट को देखेंगे तो वो बॉटम यूज करते हैं, अपना बॉटम बैट यूज करते हैं, या रिस्ट से वो स्पिनर को खेलते हैं, तो काफी फर्क आ जाता है। और अगर आप जॉय रूट ने, ठीक है उनकी 2-3 इनिंग बहुत अच्छी गई हैं, 100 उन्होंने मारे हैं, डबल सेंचुरियां मारी हैं, श्रीलंका के अगेंस्ट भी मारा है, भारत के अगेंस्ट भी मारा है, लेकिन अगर आप पिछले 2 साल देखेंगे जॉय रूट की, तो उनकी परफॉर्मेंसेस बिल्कुल भी नहीं थी। इवन 30 से भी नीचे उनकी जो है वो बैटिंग एवरेज थी, अगर आप 2 साल देखेंगे जॉय रूट की। तो आई डोंट नो कि माइकल वॉन स्टिल ऐसी स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे होते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो यूके के जो अखबार हैं वो बड़ा हाइप बना रहे हैं, बड़ी जो है वो खुशियां मना रहे हैं और क्रेजी हुए हुए हैं। उनका यही मानना है कि ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त करके भारत बहुत ही हवाओं में उड़ा था और हमने जो है वो बड़ी शिकस्त दी। आई होप कि अगले मैच में जो भारतीय गेंदबाज है और भारतीय जो बैट्समैन है वो जवाब देंगे इंग्लिश मीडिया को, जिस तरह से अभी वो खुशियां मना रहे हैं। लेकिन इस टाइम तो उनका सेलिब्रेशन का टाइम है, क्योंकि वो वेट कर रहे थे, और जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने सलूक किया था, तो इस टाइम उनको मौका मिल गया कि वो खूब खुशियां मना रहे हैं। आई होप कि आपको हमारा आज का शो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। कुछ सवाल हो तो आप मुझे भेज सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी, और कमेंट करके जरूर हमें जो है वो बताएं आपको आज का हमारा शो कैसा लगा। सो टिल देन, बाय बाय।